बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ बकरा ईद स्पेशल में बहुत ही ज़बरदस्त मीठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये मैंगो के ट्विस्ट के साथ ना ये मैंगो फिरनी हम बनाएंगे जो कि सबको बहुत पसंद आने वाली है। वीडियो और इतनी शदीद गर्मी में अगर झटपट से कोई मीठा बन जाए ना तो क्या ही बात है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक पतीला ले लिया, चूल्हे पर चढ़ा दिया और इसमें मैं शामिल कर दूँगी 1.5 किलो दूध। और ये दूध जो है ना फुल क्रीम यानी कि बगैर मलाई निकला हुआ दूध लिया है। दूध का अच्छी क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। इससे क्रीम जो हमारी फिरनी है ना बहुत अच्छी, बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी बनेगी। तो यहाँ पे दूध मैंने पतीले में डाल के बॉयल होने छोड़ दिया। जब तक इसमें बॉयल आता है तब तक हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक अदद आम ले लिया और आम जो है ना मैंने थोड़ा सा बड़े साइज़ का लिया है। सबसे पहले इसके छिलके इस तरीके से उतार लेंगे कटर की मदद से। बहुत ही झटपट से छिलके जो है ना इसके उतर जाएंगे। और छिलके उतारने के बाद बारी आती है इसकी कटिंग की। तो कटिंग भी इस तरीके से कट लगाएंगे इस तरीके से और उसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है पूरे आम की। यहाँ पे 1.5 किलो दूध में ना मैंने एक बड़े साइज़ का आम डाला है। अगर मीडियम साइज़ की आम हो तो आप 2 भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा इससे टेस्ट आता है। यहाँ पे छोटे छोटे आम के पीस करने के बाद ना हैंड ब्लेंडर की मदद से मैं छोटे बिल्कुल बारीक इसका पेस्ट बना लूँगी। जग में अगर आप ब्लेंडर में डालते हैं तो इसी तरीके से ना आपने 2-3 दफ़ा इसको चला के ब्लेंडर को बिल्कुल बारीक प्योरी जो है ना वो उसकी बना लेनी है। बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए इस तरीके से। और यहाँ पे जो है ना प्योरी इसकी बन चुकी है, इसको रखते हैं अब साइड पे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ हमारा जो दूध बॉयल होने छोड़ा था हमने अच्छे से इसमें उबाल आ चुका है। चूल्हे की आंच पहले मीडियम थी, अब मैंने बिल्कुल दम वाली आग कर दी है। और यहाँ पे मैंने आधा कप चावल लेके उनको तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा उनको खुश करके ना तो ग्राइंडर में डाल के अच्छे से बारीक पीस लिया इसको। आप बिल्कुल पाउडर फॉर्म में जो है ना ये बन चुका है। आप चाहें तो इसकी जगह चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चूल्हे की आंच मैंने दम वाली रखी है, दम वाली आग पे। इसमें ये पाउडर डालने के बाद ना मुसलसल यहाँ पे विस्क की मदद से भी मैंने इसको मिक्स किया था। फ़ौरन से आपने इसको मिक्स करना है। अगर इस स्टेज पे गुठलियाँ बन गई ना तो फिर आपकी जो फिरनी है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी, गुठलियाँ जो है वो ख़त्म नहीं होंगी। और चावल डालने के बाद 5 से 6 मिनट तक अच्छे से हम इसको पका लेंगे। उसके बाद मैंने इसमें चीनी शामिल करनी है। चीनी तकरीबन आधा से पौना कप जो है ना वो इसमें जाएगी। अगर मीठा कम पसंद करते हैं तो आधा कप काफ़ी है और ज़्यादा पसंद करें तो पौना से 1 कप भी इसमें शामिल कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद अच्छे से मिक्स करूँगी और यहाँ पर देख सकते हैं 6 से 7 मिनट तक पकने के बाद ना ये बहुत अच्छे से गाढ़ी होने लग गई है। तो इस स्टेज में ना इसकी खुशबू और टेस्ट में मज़ीद इजाफा करने के लिए मैंने आधा चाय का चम्मच पिसी हुई हरी इलायची का पाउडर जो है वो इसमें शामिल कर दिया है। बहुत अच्छा से टेस्ट आता है। और यहाँ पे इलायची का पाउडर डालने के बाद भी जल्दी जल्दी से हम इसको मिक्स करेंगे। जो हमारी फिरनी है काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है, लेकिन मज़ीद 4 से 5 मिनट तक हमने इसको पकाना है ताकि थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाए। और यहाँ पे चम्मच जो है ना वो इस स्टेज पे मुसलसल हम चलाते जाएंगे, क्योंकि जब फिरनी या खीर एंड मराहिल पे होती है ना तो फिर उसका पैंदे पे लगने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। और इस स्टेज पे तकरीबन 1/4 कप के करीब चीनी मैंने मज़ीद इसमें शामिल की है। मीठा नॉर्मल अगर आपको चाहिए तो आधा से पौना कप काफ़ी है, और ज़्यादा मीठा पसंद हो तो 1 कप के करीब चीनी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे इस फिरनी के टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए ना बिल्कुल एंड पे है, बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो पकने से तकरीबन 2-3 मिनट पहले मैंने इसमें शामिल कर दिया मिल्क पाउडर। आधा कप मिल्क पाउडर लेके थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से घोल के इसमें शामिल कर दूँगी। मिल्क पाउडर टोटली ऑप्शनल, अगर आप शामिल नहीं भी करना चाहते तो कोई मसला नहीं है। फिरनी जो है ना हमारी वैसे बहुत क्रीमी मज़ेदार है, लेकिन इसके टेस्ट को ना ज़रा ज़्यादा क्रीमी मज़ेदार बनाने के लिए मैंने इसमें शामिल किया है आधा कप के करीब मिल्क पाउडर में थोड़ा सा पानी डाल के इसको घोल के डालिएगा। अगर आप इसमें शामिल करते हैं खुश्क दूध अगर ऐसे ही डाल देते हैं ना तो फिर इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं, जो कि बाद में फिर अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती। तो पानी में घोल के डालने से ना बहुत अच्छी जो है ना वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगी। यहाँ पे 2 मिनट तक मज़ीद हमने मिल्क पाउडर डालने के बाद इसको पकाना है और उसके बाद हमने इसका चूल्हा जो है वो बंद कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार थी। इस स्टेज पे अगर आपने मज़ीद इसको गाढ़ा किया ना तो ठंडी होने के बाद बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। फिरनी को पके हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं और थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है। इस स्टेज पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट शामिल किए हैं। ड्राई फ्रूट शामिल करने के बाद हम रखेंगे इसको साइड पे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। और जो हमने मैंगो प्योरी बना के रखी थी ना, इसको मैंने एक फ्राई पैन में डाल दिया। चूल्हे की आंच थोड़ी सी मैंने चला दी है, बिल्कुल मीडियम सी। और उसके बाद ये मैंगो प्योरी फ्राई पैन में डालने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 चम्मच चीनी। चीनी डालने से ना मैंगो का कलर जो है वो अगर ज़्यादा देर तक भी फिरनी पड़ी रहे ना तो इसका कलर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे चीनी डालने के बाद तकरीबन 5 मिनट तक ना मैंने इसको पकाना है ताकि जो आम है ना उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और जब इसमें खीर में हम इसको शामिल करेंगे ना बहुत अच्छा इसे टेस्ट आएगा। ये टोटली ऑप्शनल है। मैंने एक दफ़ा पहले भी आपके साथ मैंगो फिरनी की रेसिपी शेयर की थी, उसमें मैंने ऐसे ही प्योरी बना के डाल दी थी, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन अगर इस तरीके से
पका के आप ज़्यादा देर के लिए भी फ्रिज में रखते हैं ना तो टेस्ट इसका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, ना ही इसका कलर चेंज होता है। और ये जो स्टेप है ना इसको पकाने का, ये मैंने फिरनी बनते साथ ही जो है ना वो रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन मैं एंड पे आपको दिखा रही हूँ। तो जब आपकी फिरनी पक रही हो ना तो साथ ही इसको भी आप पका लें। यहाँ पर 5 मिनट तक हमने इसको पका लिया। स्टेज पे मैं चूल्हे को बंद कर दूँगी थोड़ा सा ठंडा करके। अच्छा, अगर आप डायरेक्ट प्योरी बना के पकती हुई खीर में डाल देंगे ना तो उससे क्या होगा कि खीर आपकी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और उसका जो दूध है ना वो फट जाएगा। तो आपने जब भी आप पकती हुई खीर में डालते हैं ना अगर, तो थोड़ा सा इसको पका के इसमें डालिएगा, या फिर आप अगर ऐसे ही पेस्ट बना के डालते हैं तो फिर खीर को ठंडा करके इसमें डालिएगा। ये एक अहम पॉइंट है। अगर आप पकती हुई खीर में मैंगो का पेस्ट जो है ना डायरेक्ट डाल के पकाते हैं तो फिर आपकी खीर जो है ना या फिरनी जो है वो उसका दूध फट जाएगा और उसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे पेस्ट जो है ना वो अच्छे से डालने के बाद मिक्स किया। उसके बाद मैंने एक ट्रे में डिश आउट कर दिया। ऊपर से मैंने मैंगो के स्लाइस को ना इस तरीके से कटर की मदद से फ्लावर बना लिए हैं और कुछ ड्राई फ्रूट मैंने इसके ऊपर छिड़क के। तो ज़बरदस्त हमारा ये मैंगो डेज़र्ट तैयार हो चुका है। और मैंने बहुत अच्छे से ना तकरीबन 1 से 1.5 घंटा फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया था और इसको खूब ठंडा करके आप सर्व करिएगा। बहुत अच्छे और बहुत ही मज़ेदार सा ये लगता है। और यहाँ पे मैं करीब से दिखा रही हूँ, बहुत ही माशाल्लाह से मज़ेदार ये मीठा बन के तैयार हुआ। खीर या फिरनी मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाई जाती है, लेकिन इस तरीके से ना मैंगो के ट्विस्ट के साथ एक दफ़ा अगर आपने नहीं खाई तो बना के ज़रूर इसको टेस्ट करिएगा, बहुत अच्छी आपको लगेगी। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।